कौन से साल में ये मूवी रिलीज हुई थी? सो माय डियर फ्रेंड, 2003 में मूवी रिलीज हुई थी बागबान, और ये एक फैमिली मूवी है। इसमें सब मसाला है, सो इमोशंस ज्यादा है इसमें, और हम लोग देखते हैं मूवी में। लेकिन देखने से पहले एक थोड़ा रिकैप कर लेते हैं 2 मिनट का। सो मैंने जो लिखा हुआ है 2 मिनट का हम लोग रिकैप कर लेते हैं। सो हम लोग ने क्या सीख रहे हैं? हम लोग पैसे को समझ रहे हैं जैसे पैसा जो है एक माइंड का एक प्रोडक्ट है। मनी जो है एक एनर्जी है, और वो एनर्जी हमारे घर में लानी है, लक्ष्मी जी हमारे घर में लाने हैं, तो जो है हम लोग कर्म योग के साथ हम लोगों को ज्ञान योग करना पड़ेगा। ये हम लोग ने सीखा था। बाद में मनी में लिमिटिंग बिलीफ्स होती है, बहुत सारी लिमिटिंग बिलीफ्स होती है। आप मेरा बुक पढ़ लेना, जहां पे धनवान तो बनना ही चाहिए, मैंने बहुत सारी लिमिटिंग बिलीफ रखी हुई है। आप जब भी लिमिटिंग बिलीफ रखते हो, जैसे कि पैसा झाड़ पे थोड़ी उगता है, सो पैसा बहुत मेहनत कमाने से आता है, पैसा चंचल है, लक्ष्मी चंचल है। अभी ऐसा किसी को भी आप बोलोगे, किसी की पत्नी को, कि आपकी पत्नी चंचल है, तो आपका क्या हाल करेगा? तो वही हाल हमारा होता है पैसे के साथ, क्योंकि हम बोलते हैं लक्ष्मी चंचल है। माय डियर फ्रेंड, ये सारा चीज आपको बोलना नहीं है। तो बहुत सारे मनी के लेसन्स है जो हम लोग सीख रहे हैं। तो कर्ज मूवी से हम लोग ने देखा था कि हम लोगों को पैसा, ये पैसा का जो सीरीज चल रहा है, सो उसमें हम लोग ने फर्स्ट मूवी कर्ज दिया था, जहां पे हम लोगों को नेगेटिव कनोटेशन नहीं करना है मनी के साथ, कुछ भी नेगेटिव चीज जोड़ना नहीं है। पैसा आए तो भी मुसीबत, और ना हो तो भी मुसीबत, हो तो भी मुसीबत, ना हो तो भी मुसीबत। तो ये अपने को नहीं बोलना है, क्योंकि मुसीबत हमारा माइंड समझता नहीं है। मुसीबत मीन्स हम लोग जनरली मुसीबत से दूर रहना चाहते हैं। मुसीबत जो है हम लोग गले नहीं लगाना चाहते। तो ये मुसीबत गलत मुसीबत है, तो ये हमारे लाइफ में नहीं होना चाहिए। तो कई लोगों को मैं 27 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूं कि ये लोग जब भी मुसीबत बोलते हैं पैसे को, या बोलते हैं कि पैसे का कोई लाइफ में इंपॉर्टेंस नहीं है, पैसा थोड़ी सब कुछ खरीद सकता है। तो ये सारा जो चीज जब भी हम लोग बोलते हैं ना माय डियर फ्रेंड, तभी क्या होता है कि एक लिमिटेशन आ जाता है मनी को अट्रैक्ट करना का। तो आपको ये भी सीखना चाहिए, जितने भी लोग आपको जब भी आपके कोई प्रोग्राम में, कोई फंक्शन में, या किधर भी बड़े लोगों को आपका सामना होता है, आमने सामने आते हो, और आपको मौका मिलता है उसको सीखने का, क्योंकि मैं सीखता हूं और मैं उनको पूछता हूं आपकी 3 सबसे बड़ी मनी के एरिया में सक्सेस क्या है, आप कैसे आप इतने बड़े बने, जहां पे आपका नाम है, इज्जत है, शौहरत है, लोग आपको जानते हैं, क्या आपका सक्सेस का हर एरिया में आपका राज है। सो ये मैं पूछता हूं। तो ये सारा चीज आप देखना। तो ये कर्ज मूवी था। सेकंड मूवी हम लोग ने किया था कि जहां पे हम लोग ने ओम शांति ओम से हम लोग ने एक गोल क्या होता है, एक इंटेंसिटी क्या होता है, एक इंटेंशन क्या होता है, एक बर्निंग डिजायर क्या होता है, एक किलर इंस्टिंक्ट क्या होता है, ये सारा चीज हम लोग ने सीखा था। तो आपको वो ओम शांति ओम वाला ओमी बनना है, वहां पे ओम कपूर बनना है वहां पे, कि वो इतनी शिद्दत थी उसको। तो आपको भी वो सफलता की, सक्सेस की, सबकी जो है हायरार्की है। आप अब्राहम मैस्लो लो पढ़ लेना। अब्राहम मैस्लो बोलते हैं बहुत साल पहले उन्होंने, ये करीबन 50 साल पहले 1970 में इन्होंने लो दिया था, और ये बोलते हैं कि आज जो भी लोग जितने भी बड़े हैं वो आज पैसे के लिए तो काम नहीं कर रहे। तो उनका जो है हायरार्की ऑफ मोटिवेशन क्या है, उनके लेवल ऑफ मोटिवेशन क्या है, प्लीज पढ़ना, क्योंकि ये पढ़ के मैं यहां तक पहुंचा हूं। सो ये सारा चीज तो पढ़ते रहना, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। सो ऐसे ही है, हम लोग पढ़ते रहेंगे तो बढ़ते रहेंगे। ओम शांति ओम के बाद हम लोग ने 3 इडियट के बारे में देखा, जहां पे वो बोलता है कि हमारा जो दिल है वो बड़ा डरपोक है, और इसको अपने को क्या करना है चाचू, क्या करना है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो ये जब भी आप लाइफ में कोई भी बड़ा चैलेंज आप सामना करते हो, जैसे हम लोग अभी बहुत बड़ा चैलेंज से को सामना कर रहे हैं, तो आपके पास ये सारी एनर्जी होनी चाहिए। और ये क्योंकि वरी से कुछ नहीं होने वाला है माय डियर फ्रेंड। आज तक वरी करके किसी को कुछ भी मिला नहीं है, हम लोगों को भी वरी करके कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो चिंता जो होती है, टेंशन जो होता है, उससे हमारी बुद्धि कम होती है। तो लोग जो गुजराती समझते हैं, मैं गुजराती में कुछ बोलना चाहूंगा, बाद में एक्सप्लेन करता हूं। चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप गुण ज्ञान, चिंता बड़ी अभागनी, चिंता चिता समान।
चिंता जो है वो चीता समान है। चीता मतलब क्या है, जब भी हम लोग डेड होते हैं तभी जो लेटते हैं वो उसको चीता बोलते हैं। तो चिंता से चतुराई घटे। जो आदमी जो ये टेंशन लेता है, टेंशन लेता है, टेंशन लेता है, तो आप देखना कि उनका फेस पे वो दिखता है, सो उसका बिहेवियर में दिखता है। तो हमने को लाइफ को इस तरीके से जीना है। मेरी एक दोस्त है हिमानी करके, वो हिमानी हमेशा बोलती है, वो एक हैप्पीनेस कोच है, आप उसके भी प्रोग्राम देखिए। वो हमेशा बोलती है कि लोग मरते ऐसे हैं जैसे जीते ही नहीं, लोग मरते ऐसे हैं जैसे जीते ही नहीं, और जीते ऐसे हैं जैसे मरने वाले ही नहीं है। क्या बढ़िया बोला उसने। वो कहती है लोग आज जो जी रहे हैं वो मर मर के जी रहे। 95% लोग जो है वो मर मर के टेंशन ले ले के जी रहे, और खाली 5% ऐसे लोग जो है वो जी जी के मर रहे। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको जी जी के मरना है। इसको ही रियल वेल्थ बोलते हैं कि मैं लाइफ को फुल एंजॉय किया, मैंने लाइफ का फुल हैप्पीनेस लिया। ये सारा जो चीज है, एक मूवी और हम लोग आने वाले। अच्छा, आज लास्ट डे है, आपको ये भी कमेंट में डालना है कि ये वापिस कभी ये आप ऐसी सीरीज चाहते हैं आने वाले 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में आप चाहते हैं आप उसको कंटिन्यू, क्योंकि इतनी सारी मूवी बाकी है अभी, जैसे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, और उसमें डायलॉग है मैं 40 तक इतना मेहनत करूंगा, ऋतिक रोशन बोलता है, और उसके बाद में मैं लाइफ एंजॉय करूंगा। तभी कैटरीना बोलती है आज का क्या। हम लोगों को क्या करना है, ये सारा चीज समझना है। तो प्लीज आप टाइप कीजिए कि आपको ये सीरीज को जो है वो मे बी हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद आपको एक्सटेंड चाहिए, तो हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। और आप लिखिए कि बॉलीवुड से आप सीखना चाहते हैं, किससे सीखना चाहते हैं मनी लेसन्स। तो आप कमेंट करेंगे, जितना आप कमेंट करेंगे, अभी 178 लोग ऑलरेडी ऑनलाइन है, 180 हो गए, तो आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे एक एनर्जी मिलेगा, और मैं वापिस ऐसा, क्योंकि ये स्क्रिप्ट लिखने में माय डियर फ्रेंड मैं पूरा मूवी देखता हूं, और मूवी के मैं डायलॉग, आज हम लोग डायलॉग बहुत देखने वाले हैं, और लेसन्स उसमें से ऐसे लेसन्स है माय डियर फ्रेंड, आपने आज का मूवी समझ लिया ना, तो आपका लाइफ जो है वो एकदम सुकून से रहेगा, और आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा। आज का बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं डायलॉग्स बोलने वाला हूं, डिक्टो डायलॉग्स बोलूंगा जो मूवी में बोले गए हैं। ये हम लोग ने देखा। बाद में हम लोग ने शोले मूवी का देखा था कि हमारे पैर चले गए तब तक इनकम आएगी। बाद में पिंक मूवी से देखा नो मीन्स नो। बाद में हम लोग ने तारा रंपम से देखा कि हम लोगों को फालतू ईएमआईज, लग्जरी के लिए ईएमआईज नहीं करने हैं, और हम लोग ने ऐसे करके एक एक मूवी को हम लोग ने देखा। चक दे मूवी से हम लोग ने देखा कि आपके पास शाहरुख खान जैसा एक कोच होना चाहिए, जो एक जिद्दी कोच है, जो एक टास्क मास्टर है, जो एक आपको मैच जीता के ही रहेगा। तो ऐसा आपने कोच अभी तक अपॉइंट नहीं किया है, प्लीज किसी को भी अपॉइंट कर लीजिए, लेकिन आप अपॉइंट कीजिए, वो आपको एक रास्ता दिखाएगा, मनी का, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ते पे लेके जाएगा। तो मेरी ये सब बातें आप याद रखना। और बाद में कल हम लोग ने एबीसीडी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को भी समझा कि एबीसीडी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या होती है, जिससे आपका पोर्टफोलियो जो है उस पे 4 चांद लग जाएगा। हम लोग ने एक क्रिकेट का भी एग्जांपल देके हम लोग ने एसेट एलोकेशन को समझा था कि हमारी टीम में विराट भी होना चाहिए, रोहित भी होना चाहिए, और जसप्रीत बुमराह भी होना चाहिए। वैसे ही हमारी टीम में रोहित का मतलब इक्विटी भी होना चाहिए, हमारी टीम में रियल एस्टेट भी होना चाहिए रोहित शर्मा के जैसा, और हमारी टीम में एफडी भी होना चाहिए। तो ये सारा चीज जब भी कॉम्बिनेशन होता है, लाइफ इंश्योरेंस, 5 टाइप के लाइफ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, ये 5 टाइप की चीजें होती है जिसको प्रोटेक्शन बोलते हैं। 5 जब भी आपने इसे पंजा किया तो हमारा फैमिली क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तो ये 5 टाइप के इंश्योरेंस क्या है वो, क्योंकि इंश्योरेंस जो है वो इंश्योरेंस आपका लाइफ को गारंटी देता है। लोग ने अलग तरीके से इंश्योरेंस को समझा है। इंश्योरेंस को समझना है, मेरा वहां पे 3 घंटे का सेशन होता है रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, कि रिस्क को सीवियरिटी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, ये सारा चीज। तो प्लीज इसको समझिए और अपना इन्वेस्टमेंट को
जो है इस तरीके से आपको बोना है, फाइनेंशियल फार्मिंग करना है कि आप जो है काम नहीं कर रहे फिर भी आपका पैसा काम कर रहा है। जैसे वॉरेन बफेट साहब ने बोला कि जब भी आप सो रहे हो तभी आपका पैसा काम नहीं कर रहा है, तो जब तक आप जिंदा रहोगे तब तक आपको पैसे के लिए काम करते रहना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड, चॉइस इज योर्स। आपकी चॉइस है कि आपको काम करना है कि आपको पैसे को काम पे लगाना है। कितने लोगों को पैसे पे काम पे लगाना है? लिखिए, आई लिखिए, आई मुझे पैसे को काम पे लगाना है, क्योंकि अभी कोई श्योरिटी नहीं है। अभी मैं बात करने वाला हूं हमारे पास क्या होना चाहिए, लास्ट तक देखना। मैं आपके घर में एक ऐसा जूस डिस्पेंसर लगाने वाला हूं आज कि आपको पैसे का फ्लो, जूस में कैसे आता है, कोक आता है, ये आता है, वो आता है, तो सब आता रहेगा, वैसे पैसा आएगा। तो उसमें कौन सी एसेट्स चाहिए कि जहां पे जूस डिस्पेंसर होता है, ये अपन का लास्ट का टॉपिक है। अभी बागबान पे आते हैं, ये मूवी पे आते हैं। ये मूवी में मैं 2-3 बार रोया था, क्योंकि क्यों रोया था वो भी मैं आपको बताता हूं। क्योंकि ये मूवी जो है हमने को बहुत इमोशनल और टच करती है, और मैं 1970 का हूं, मेरे बच्चे हैं, तो ये सारा चीज है, तो कुछ ना कुछ छू जाता है। तो इसके हिसाब से सब लिख रहे हैं यस, आई। सो पक्का आपके घर में हम लोग जूस डिस्पेंसर की जगह पे मनी डिस्पेंसर लगाएंगे, जहां से मनी का फ्लो होगा। और उसमें कितने तरीके हैं, चार जगह से मनी का फ्लो हो सकता है, वो हम लोग अभी थोड़ी देर में देखेंगे। तो चलो मैं मूवी पे लेके जाता हूं। ये परिवार की कहानी है, हस्बैंड वाइफ है और उनको 4 बच्चे हैं, और वो बच्चे में भी 4 लड़के हैं। सो हस्बैंड का नाम जो है वो राज मल्होत्रा है वहां पे, और जो अमिताभ है, और वाइफ जो है वो पूजा मल्होत्रा है। तो मैं राज बोलूंगा, राज मल्होत्रा मतलब अमिताभ, और मैं कई बार इनका नाम लेने वाला हूं, पूजा मल्होत्रा बोलूंगा तो हेमा मालिनी। और उनको 4 बच्चे हैं, अजय, संजय, रोहित और करण। तो ये जो है, और आपको पता है कि उसका और भी एक बेटा था, किसी को पता है? उसको और भी एक बेटा था। 4 बेटे थे कि 5 बेटे थे? हाँ माय डियर फ्रेंड, 5वां बेटा भी था। 5वां बेटा भी था जो जिसका नाम आलोक था। उसको हम लोग बाद में स्टोरी में लाते हैं कि आलोक कौन था। तो ये जब ये होता है कि मूवी आगे बढ़ता है, और ये मूवी में अमिताभ बच्चन की ही मैं चालू कर रहा हूं, अमिताभ बच्चन की और इनकी जो है वो हेमा मालिनी की 40वीं सालगिरह है। और उनके 4 बच्चे जो है वो अलग अलग सिटी पे कहां पे रह रहे हैं अपने फैमिली के साथ। और उसमें एक जो लास्ट बच्चा जो है करण, उसकी शादी नहीं हुई है, बाकी सब लोगों की शादी हो चुकी है। और ये ऐसा सीन है। और ये जब 40वां एनिवर्सरी है तभी अमिताभ बच्चन और जब भी गिफ्ट देता है हेमा मालिनी को, तभी 4 बच्चे आते हैं और उनको सरप्राइज देते हैं। तो सॉलिड फैमिली दिखाते हैं, बॉन्डिंग दिखाते हैं, सरप्राइज मिलता है, गाना आता है, और ये सारा चीज वहां पे होता है। और बाद में 3 बच्चे चले जाते हैं। अभी पहला मनी लेसन आ रहा है माय डियर फ्रेंड, ध्यान से सुनना। पहला मनी लेसन है, 3 बच्चे चले जाते हैं। एक बच्चा जो है सेकंड नंबर का संजय वो वहां पे रुकता है, क्योंकि उनकी शाम की ट्रेन है और उसको शाम को जाना है, तो रुकता है। अभी जब ये तीनों बच्चे को ये लोग बाय बाय करके अंदर आ रहे हैं, तभी हेमा मालिनी बोलती है, पूजा बोलती है राज मल्होत्रा को कि संजू कहाँ है। मीन्स अमिताभ पूछता है संजू कहाँ है, तो बोला वो बेडरूम में है, लेकिन वो आपसे कुछ कहना चाहता है लेकिन संकोच कर रहा है। आपके साथ आपको कुछ कहना चाहता है और संकोच कर रहा है। वो बोला अच्छा संकोच, पापा से संकोच? बोला क्या कहना चाहते हैं? तो वो बोला उसको गाड़ी लेना है और उसको 50,000 रुपये का जरूरत है। और वो क्या बोलते हैं, हेमा मालिनी बोलती है, वो क्या बोलते हैं जब भी हम लोग लोन लेने से पहले लेते हैं, तो अमिताभ बोलता है, उसको बोलते हैं हम लोग डाउन पेमेंट। वो बोलता है अच्छा डाउन पेमेंट के लिए 50,000 चाहिए। तो वो चिल्लाता है, बुलाता है संजू को नीचे, और संजू नीचे आता है और बोलता है पापा के साथ क्या संकोच, पापा जो है वो आपके लिए ही है, कमाते क्यों है, आपको जो भी चाहिए बिंदास पापा को बोलना चाहिए। ये मम्मी का आपने ये किया, मम्मी को आपने बोला मुझे अच्छा नहीं लगा। सो ये सारे चीज होता है, इमोशनल सीन होता है। और दूसरे दिन जो ये अपने हीरो जो है राज मल्होत्रा, वो बैंक में जाते हैं, क्योंकि वो वहां पे बोर्ड दिखाता है ICICI बैंक में काम कर रहे हैं, और उसका जो मैनेजर है उसके पास जाते हैं और उसको बोलते हैं मेरा ग्रेजुएटी से मुझे 50,000 रुपया निकालना है। अभी जो वहां पे जो मैनेजर है रावत साहब, वो बोलते हैं, वो बैंक मैनेजर बोलते हैं मल्होत्रा साहब
आपने अपनी ग्रेजुएटी के अगेंस्ट 50,000 का लोन मांगा है, आप जानते हैं उसके बाद आपके अकाउंट में कुछ भी नहीं बचेगा, ऐसा डायलॉग है वहां पर। सो आपको मालूम है कुछ भी बचने वाला नहीं है, बराबर ध्यान से सुनना, हाँ ध्यान से सुनना। सो आगे क्या होता है, सो कुछ भी नहीं बचेगा। आपने हमेशा बैंक में हमारे ग्राहक को, हमारे कस्टमर्स को इन्वेस्टमेंट और बचत की स्कीम के लिए प्रोत्साहित किया, एंकरेज किया और आपने अपने फ्यूचर के लिए कुछ भी नहीं बचाया। ये लास्ट ग्रेजुएटी जो भी बचा है वो भी आप उठा ले रहे हो। सो आपने अपने फ्यूचर के बारे में, आपको कोई टेंशन नहीं है, चिंता नहीं है, सो फ्यूचर के बारे में आप सोचना नहीं चाहते हो। तो ये वहां पे बोलता है मैंने जो कमाया है वो मेरे बच्चे हैं, अभी उसकी जरूरत, मेरा पैसा जो है उसकी जरूरत में काम ना आए, उसकी जरूरत में काम ना आए तो क्या पैसे का मतलब है। सो ये बोलते हैं, ये जो बैंक मैनेजर है रावत साहब, वो बोलते हैं अपना पैसा ही सबसे बड़ी ताकत होता है रिटायरमेंट में। गौर किया जाए, अंदर इतना भी आपने समझ लिया ना, आपका मेरा एपिसोड ये वसूल हो गया, आपका टाइम इन्वेस्ट करना वसूल हो गया, आपका मुझे सुनना वसूल हो गया। सबसे बड़ी ताकत माय डियर फ्रेंड 60 के बाद हमारी ये होती है हमारा खुद का पैसा। जितने भी लोग मेरे साथ जुड़ते हैं, सबसे पहला मेरा काम ये होता है कि उसके रिटायरमेंट के बारे में, क्योंकि रिटायरमेंट माय डियर फ्रेंड एक ऐसा फेज है, जब भी आप रिटायर होते हो तभी आपके पास मेटाफिजिकल एनर्जी नहीं होता है काम करने। रिटायरमेंट क्यों बोलते हैं रिटायर, क्योंकि 60 के बाद आप वापस काम करोगे तो वापस टायर्ड होगे, वापस आप थकने वाले हो। सो कई लोगों का 60 में तो बहुत सारा बीमारी वगैरह सब आ जाता है। और भी एक डायलॉग है, मैं आगे आपको बताऊंगा, तो ये अपने को देखना है। तो ये राज बोलता है सर हमारी ताकत हमारे बच्चों की मुस्कान है, हमारी ताकत हमारे बच्चों की मुस्कान है, और ये पैसा उसके काम ना आया तो किस काम का। और वैसे भी सर रिटायरमेंट के बाद मुझे जरा भी फिक्र नहीं है, भगवान की कृपा से मेरे पास 4 बेटे हैं, 4 अनमोल फिक्स डिपॉजिट, 4 अनमोल फिक्स डिपॉजिट, और 8 उसके बाजू, मीन्स इतना बड़ा सहारा है मेरे लिए। सो दोस्तों अभी ये क्वेश्चन, यहां से उसने 50,000 ग्रेजुएटी निकाल लिया और उसके बेटे को वहां पे संजू को दे दिया। मेरा क्वेश्चन आपको यह है कि इन्होंने सही किया गलत किया, मुझे ये आंसर चाहिए आपसे, इन्होंने सही किया गलत किया, क्या किया उनका, ये डिसीजन सही था या गलत था। उनको अपना ग्रेजुएटी, रिटायरमेंट फंड सब तोड़ के ऐसे बच्चों को देना चाहिए, यस और नो, लिखिए प्लीज, यस और नो। आप रहते तो क्या करते, गलत किया, ओके। अदिति सेट्टी बोलती है गलत किया, सनी बोलता है गलत किया। प्लीज ध्यान रखना है सारी बातें, मैं आगे बताने वाला हूं ये गलत है या सही है, क्योंकि उसको गाड़ी लेना था। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखना कि क्या करना चाहिए। सो हमारे बुढ़ापे में हम लोगों को जीने के लिए क्या करना चाहिए, तो हमारे पास 4 स्ट्रेंथ होना चाहिए। लिख लीजिए सर, हमारे पास दोस्तों लिख लीजिए, 4 स्ट्रेंथ होना चाहिए। मेरे जो मनी कोच है, मुझे जो मनी के बारे में सिखाते हैं गोपीनाथ सर, उनसे मैंने सीखा है। एक तो चाहिए फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए, जो कहां से आता है, जिसका सोर्स क्या है, तो फिजिकल स्ट्रेंथ का सोर्स हेल्थ है। तो बुढ़ापे में और ओल्ड एज में मेरा फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत रहना चाहिए, नहीं तो क्या होता है आदमी लोग डिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि किसी के ऊपर डिपेंड होना फिजिकली बहुत बड़ी चैलेंज है, किसी के ऊपर डिपेंड। क्योंकि मैंने देखा है आदमी लोग मीन्स 70 के एज के 80 के एज खड़े नहीं हो पाते, और उनके बच्चे लोगों को उनका सब कुछ चीज करना पड़ता है, बाथरूम से लेके सब कुछ करना पड़ता है। तो ऐसा जो लाइफ होता है वो रिटायरमेंट में नहीं होना चाहिए। तो एक मैं चीज बोल रहा हूं, ये रियल वेल्थ में हर क्लाइंट को बोलता हूं, आपको अपना बॉडी का ध्यान रखना है। रिटायरमेंट में फिजिकली किसके ऊपर डिपेंड नहीं होना है। हो गए आप तो आप मेंटली आपको थोड़ा डिप्रेशन लगेगा, क्योंकि मैंने ये महसूस किया है, कई घरों में मैं जाता हूं और मैंने ये देखा हुआ। तो पहला स्ट्रेंथ है अपना फिजिकल स्ट्रेंथ, जो हेल्थ से आएगा, मजबूत बना के रखिए। दूसरा स्ट्रेंथ है इमोशनल स्ट्रेंथ, वो रिश्तों से आता है। सो बच्चों के साथ रिश्ते चाहिए आपको,
तो क्या करना चाहिए? ये आपका जो चौथा स्ट्रेंथ में बोलने वाला हूं वो मजबूत होना चाहिए। तो रिश्तों का स्ट्रेंथ, तीसरा स्ट्रेंथ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कहां से आएगा? तो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आपका आएगा कैरेक्टर से। आपका कैरेक्टर इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि मैं अंदर भी सेम हूं, बाहर भी सेम हूं, मेरा व्यवहार हर जगह पे सेम है। तो ये जब भी रहेगा तो मुझे कौन सा स्ट्रेंथ आएगा? मैं कभी गलत नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। और मैं जब भी गलत नहीं करूंगा तो मुझे तो क्या है, मुझे किसी से डरने की, क्लाइंट से, घर में किसी से डरने की कोई जरूरत ही नहीं है, गवर्नमेंट से, किसी से क्यों करना है? क्योंकि नहीं तो मेरा कैरेक्टर ढीला हो जाएगा। मुझे कैरेक्टर ढीला नहीं करना है। और लास्ट माय डियर फ्रेंड, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रेंथ है ये। समझो फिजिकल भी चैलेंज हुआ आपको तो आपको फाइनेंशियल स्ट्रेंथ लगेगा, जिसको एसेट एलोकेशन बोलते हैं। लेकिन आपने 5 करोड़ का घर ले लिया और आपके वो जूस डिस्पेंसर में मनी का जूस नहीं है, तो पैसा कहां से आएगा? क्योंकि आपने हफ्ते भरने में पूरा, हम लोग ने जैसे देखा था तारा रंपम में, हफ्ते भर रहे, हफ्ते भर रहे, हफ्ते भर रहे। तो आपको ये फाइनेंशियल स्ट्रेंथ चाहिए। ये मैं सभी चीज कंसल्टेंसी में सिखाता हूं कि आपको क्या करना चाहिए। और मैं बिजनेसमैन को पूछता हूं, जब भी मेरा किसी के साथ भी आमना सामना बिजनेसमैन के साथ होता है, मैं उनको पूछता हूं, सर आप कौन सी एज में रिटायर होने वाले हैं? तो मेरे सामने एकदम सरप्राइज से देखते हैं, दीपक मैं कहीं पे जॉब नहीं कर रहा हूं, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा बिजनेस है, मैं कब रिटायर होने वाला हूं? मैं तो कभी रिटायरमेंट नहीं लेने वाला हूं। माय डियर फ्रेंड्स, सभी लोगों को रिटायरमेंट आता ही है। और इसको, ये रिटायरमेंट जब भी आता है, इसको बोलते हैं फोर्सफुल रिटायरमेंट। फोर्सफुल रिटायरमेंट, ये आपके ऊपर लागू हो गया। जैसे आज कुछ लागू हुआ वैसे लागू। आज हम लोग देखिए ना, आज हम लोग जो है वो रिटायर्ड होके घर पे बैठे, इसको रिटायरमेंट बोलते हैं। घर पे बैठ जाना, कोई भी रीजन से घर पे बैठना, उसको रिटायरमेंट बोलते हैं। आज सब लोग जो है वो रिटायर होके बैठे हुए हैं, कुछ भी काम नहीं है, कुछ भी नया इनकम नहीं है। और फार्मास्यूटिकल को छोड़ के या ग्रोसरी वाले को छोड़ के, मिल्क को छोड़ के, एसेंशियल चीज वाले को, और हमारे जैसे लोग डॉक्टर्स, कई डॉक्टर्स, अभी विविध मकवाना आए हैं, तो ऐसे डॉक्टर्स जो है, तो ये सारे लोग जो है, किसी का बिल्कुल इनकम रुक गया है अभी के टाइम पे, किसी का पार्शियल इनकम रुक गया है, और किसी का जो है वो फ्लो है। तो आपको समझना है, इसको रिटायरमेंट कहते हैं। रिटायरमेंट जो है अपने को, ये फोर्सफुल रिटायरमेंट जब ये अपना आता है तो अपने को ध्यान रखना है। मैं अभी और एक आगे बहुत ब्यूटीफुल डायलॉग बोलता हूं। अभी जब ये जो 5वां बेटा उसका था, वो एडॉप्ट किया था, कई लोगों ने लिखा है यहाँ पे एडॉप्ट किया था, और वो सलमान खान था। और सलमान खान जब ये छोटा था, एक सीन आता है जहां पे अमिताभ बच्चन और ये हेमा मालिनी बाहर निकलते हैं, तो एक बच्चे का एक आवाज सुनाई देता है, और बच्चा बोलता है, सर बूट पॉलिश करवा लो, 1 रुपये में आपका जूता मैं चकाचक कर देता हूं। और वो वहां पे ये देखता है यहाँ पे राज, जो अमिताभ बच्चन है, और बोलता है, बेटे आपका नाम क्या है? बोला आलोक। बोला आलोक का मतलब आपको मालूम है? तो बेटा बोलता है, हाँ मेरे मैनेजर साहब ने बोला आलोक का मतलब जो है वो है रोशनी, आलोक का मतलब है रोशनी। और इसके बात करने के तरीके से उसको पता चला ये जो लड़का जो है वो ब्राइट है। तो बोलते हैं, बेटा कल से आपको है ना ये जूते पॉलिश नहीं करना है, कल से आपको पढ़ना है। वैसे करके उसको एडॉप्ट कर ले। अभी इसका नाम याद रखना, आलोक है, इसको एडॉप्ट किया। इसको हम लोग स्टोरी में अभी 5 मिनट में मैं वापस लेता हूं। याद रखना है, एडॉप्ट किया है और इसका नाम आलोक है, इतना याद रखना। अभी क्या होता है, राज मल्होत्रा जो है, स्टोरी आगे बढ़ता है, सभी बच्चों को जब भी है तो सभी बच्चों को जो है राज मल्होत्रा क्या करता है, रिटायरमेंट जब भी इसका आता है, लास्ट डे होता है बैंक में, और ये जो है उसका जो मैनेजर जो है आईसीआईसीआई बैंक का, तो वो बोलता है आप 2 साल का एक्सटेंशन ले लो। अभी ये भी बहुत ब्यूटीफुल लाइन है, और इसके ऊपर मैं प्रोग्राम लेता हूं कि आप रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे। तो आपका 40 to 60 में आपको प्रिपरेशन करना है, आप रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे। और आपके पास पूरा एक लिस्ट होना चाहिए कि रिटायरमेंट के बाद, 60 के बाद आपका लाइफ कैसा होगा, आप कौन से एरिया में, उसको गोल राइटिंग बोलते हैं। पूरे गोल्स लिखना है आपको कि रिटायरमेंट के बाद, इसको बोलते हैं माइंडफुल जर्नी। रिटायरमेंट में मेरे पास एक बुक है, पीछे आप देखोगे, माइंडफुल रिटायरमेंट करके बुक है, माइंडफुल रिटायरमेंट। और एक बहुत ब्यूटीफुल बुक है। माइंडफुल रिटायरमेंट का मतलब क्या है, ईच एंड एवरीथिंग इज मेटिकुलसली प्लान।
व्हाट आई एम गोइंग टू डू आफ्टर 60। तो ये पूछते हैं हम लोग, वो डायलॉग सुनते हैं कि आप क्या करोगे। तो राजमौलादा बोलते हैं 2 साल का एक्सटेंशन ले लो, ऐसा रावत साहब बोलते हैं। राज मल्होत्रा साहब बोलते हैं देखिए साहब, रावत साहब, काम की आपाधापी में जिंदगी को जल्दी बाकी के खाए हुए निवालों की तरह में निगल गया। जो जल्दी जल्दी में निवाला निगल गया जिंदगी को, राइट। और अभी बाकी जो जिंदगी है उसका स्वाद मुझे लेना है। नोट किया जाए बाकी की। और हमारा सर लाइफ ऐसा ही है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसा ही कर रहे हैं, हम लोग भाग रहे। अभी मैं 2 दिन पहले बात कर रहा था सब आर्टिस्ट लोगों के साथ, और मेरा जूम कॉल था, और मैंने एक टॉपिक लिया था, रेट रेस टू फाइनेंशियल फ्रीडम। रेट रेस से अपने को, और हम लोग भाग ही रहे, इसको रेट रेस बोलते हैं। भाग ही रहे, कहां जा रहे अपने को पता ही नहीं है। चूहों की दौड़ है ये, और उसको पता ही नहीं होता है कहां जा रहे। सो ये अपने को सब एकदम प्लान करना है माय डियर फ्रेंड। हमारे हाथ में क्या है, प्लान करना है। ऊपर वाले के हाथ में क्या है। सो वो जो भी इंसिडेंट देगा, जो भी अपने को तकलीफ में या खुश में रखेगा, हमारा काम है प्लान करना, हमारा काम है कर्म करना, हमारा काम है स्ट्रेटेजी बनाना। और स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए जो ब्रेक थ्रू स्ट्रेटेजी बोलते हैं मनी के एरिया में। मनी के एरिया में ब्रेक थ्रू स्ट्रेटेजी होती है कि मनी जो है वो आपके लिए काम करे। सो ये जो 10 साल का ही प्रोसेस है माय डियर फ्रेंड, और आज आपका 50 एज है और मनी आज भी आपके लिए काम नहीं कर रहा है, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हम लोग ने मनी को जो है उतना रिस्पेक्ट नहीं दिया जितना अपने को देना चाहिए था। तो ये सारी बातें हैं, तो ये सारी बातें आप समझना। तो आपके पास क्या होना चाहिए, पूरा चिट्ठा होना चाहिए, पूरा आपका डिटेल मेटिकुलस प्लानिंग होना चाहिए कि 60 to 100 आप क्या करोगे। क्योंकि 60 to 100 आपके पास मनी फ्लो नहीं रहेगा, 24 आवर्स का आपके पास छुट्टी रहेगा, आपको कुछ भी काम नहीं है। अभी दूसरा दिन आता है जहां पे वो अपनी वाइफ को बोलता है मुझे टाई पहनाओ, और वो वाइफ बोलती है अभी तो आप रिटायर हो गए हो, कहां पे जाओगे। तो बोलता है अभी मैं क्या करूं। सो मैंने 4 बार अखबार पढ़ लिया, 2 बार चाय पी ली। माय डियर फ्रेंड, गौर किया जाए, क्योंकि आपके पास हर स्टेट में गोल्स होने चाहिए। आपके पास हर जगह पे आपको पता होना चाहिए कि मेरा लाइफ को डिजाइन करके जीना है माय डियर फ्रेंड। डिफॉल्ट में नहीं जीना है, डिजाइन करके जीना है। बाद में क्या होता है, आगे जाते हैं, टाइपराइटर वो निकालता है, उसका जो टाइपराइटर होता है वो निकालता है, चारों बच्चों को चिट्ठी लिखता है, और वो चिट्ठी में लिखता है कि मुझे मेरा लाइफ का एक सबसे बड़ा डिसीजन लेना है और मुझे आप लोगों का राय चाहिए। सो अभी कुछ दिनों में होली है, तो आप घर पे आ जाओ। और होली का वो जो बहुत फेमस सॉन्ग है जो हर होली में बजता है, अभी भी हम लोग ने लास्ट मंथ बजाया था उसको हमारे सोसाइटी में। सो वो होली है, आप आ जाओ, होली भी हम लोग मनाएंगे, और ये जो जरूरी बात है उसको भी मैं कर दूंगा। सो दूसरा जो बेटा होता है, वो जो संजू जो होता है जिसने गाड़ी लिया था, वो अजय को कॉल करता है, पापा का चिट्ठी मिला। ये डायलॉग आप देखना, मूवी देखना, अभी मूवी आपको मेरी नजरिए से देखना है, दीपक धाबलिया की आंखों से मूवी को देखना है। इसमें मनी लेसन है, इसमें लाइफ लेसन है, इसमें मैनेजमेंट लेसन है, इसमें टीम बिल्डिंग लेसन है। कौन से लेसन मुझे मनी का या लाइफ का या टीम का मुझे इसमें से लेना है। तो बहुत सारे होते हैं मूवीज ऐसे जो अपने को बहुत सिखा के जाते हैं। सो ये दूसरा भाई बड़ा भाई बोलता है, अजय बोलता है कि हाँ, पापा को तो ग्रेजुएटी और पीएफ के बहुत सारे पैसे आए होंगे, अपने को जाना चाहिए और देखना चाहिए कि इसको आगे कैसे पापा क्या करेंगे इसका, तो उसके लिए अपने को जाना चाहिए आगे कि बहुत पैसे आए होंगे। तो ये चारों बच्चे लोग जाते हैं वहां पे, और वहां पे बैठते हैं, और होली का कार्यक्रम हो जाता है, सब कुछ खुश खुश। और मूवी जो है ट्विस्ट यहां से लेता है, और पापा उसको बोलते हैं, ब्यूटीफुल डायलॉग है, हम लोग ये सुनेंगे अभी डायलॉग, पापा क्या बोलते हैं, और ये डायलॉग में बहुत सारा लर्निंग है। सो पापा बोलते हैं 40 साल से हमने जमा किया था वो खर्च कर दिया, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, फैमिली को जो टेक केयर करने में मेरा सब खर्च हो गया। लेकिन ये 40 साल में इतना भागा दौड़ी में मैंने बच्चों के साथ इतना समय नहीं बिता पाया जो मुझे बिताना चाहिए था, और ये अभी जो मेरा लाइफ बचा हुआ है वो मैं आप लोगों के साथ बिताना चाहता हूं। तो आपको अभी फैसला करना है कि, और मैं आप लोगों के साथ रहना चाहता हूं।
सो अभी आपको फैसला करना है, मैं और आपकी मम्मी किसके साथ रहे। अभी आपको देखना चाहिए यहाँ पे चारों बच्चे का फेस, और वहां पे उसको पता चलता है कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है, सब एक दूसरे के सामने देख रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है। तो इनको लगता है, हस्बैंड वाइफ को लगता है चलो हम लोग इसको एक टाइम दे, और वो लोग बाहर जाते हैं और बहुत टाइम हो जाता है, ये अंदर अंदर डिस्कशन करते हैं, और डिस्कशन भी सुनने जैसा है, सो पहला भाई बोलता है आपको तो पता ही है मैं बड़े शहर में रहता हूं बॉम्बे में, और वहां पे तो कितने खर्चे हैं, मेरी बेटी भी बड़ी हो गई है, अभी 2-3 साल में शादी है, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, अभी जो दूसरा जो संजू है जिसको गाड़ी का इंस्टॉलमेंट मींस ये दिया था डाउन पेमेंट, उसकी वाइफ बोलती है मैं नौकरी करती हूं, पहले मैं ऑफिस में पीसू और बाद में आके सास ससुर के नखरे सुनूं, मैं क्या करूं, सो मेरे से भी नहीं होगा। तीसरा भाई बोलता है मेरा तो अभी जॉब लगा है और मैं तो 11-11 महीने में मेरा घर बदलना होता है, मैं क्या करूं। माय डियर फ्रेंड, देखना चाहिए सारा डायलॉग्स को, आपको सुनना चाहिए, इसमें कितना इमोशंस है, कितना रियलिटी है, ये आप जब भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, हेल्पेज इंडिया करके एक पूरा एपिसोड किया था सत्यमेव जयते में आमिर खान ने, कि ओल्ड एज में हाल क्या होता है, लगे रहो मुन्ना भाई में बताया गया था। अरे दूर कहां जाते हो, अभी थोड़े टाइम पहले 13,000 करोड़ का जो आदमी आज बोल रहा है मेरा बेटा नालायक है, और आप देखो वो कौन है, मैं आपको असाइनमेंट देता हूं, कौन है कि जो अपने बच्चे को सब कुछ, पूरा अपना स्टेक, पूरा अपना कंपनी 13,000 करोड़ का, और उसका टैगलाइन है कंप्लीट मैन। अभी ये सबका क्या, क्यों ऐसा हुआ, ये आपकी अदालत में सवाल है। सो आपको सुनना है, समझना है, सो ये सारा चीज होता है। और बाद में क्या होता है, सो बच्चे लोग डिसाइड करते हैं मम्मी को जो है वो बड़ा बेटा लेके जाएगा, और जो छोटा बेटा जो है वो पापा को लेके जाएगा। और यहाँ पे सॉन्ग आता है बाद में, क्योंकि ये दोनों का जो प्यार दिखाते हैं माय डियर फ्रेंड, जबरदस्त। और मैं तो कई बार बोलता हूं मेरी वाइफ को, ये बागबान प्यार जो है, ऐसा प्यार जो है मैंने तो कहीं देखा नहीं है, जो बागबान 40-40 साल का जो रिश्ता दिखाते हैं, और माय गॉड अमेजिंग जो है, और ऐसा जो रिश्ता होना चाहिए, इसको बोलते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। और मैं अभी मैंने कल ही एक सीरीज को लॉन्च किया है, जानने जैसा है, बाद में वापस मूवी पे आता हूं। ये सीरीज जो है वो लाइफ मास्टरी पे है। ये लाइफ मास्टरी का मतलब क्या है, रियल वेल्थ में एक लाइफ मास्टरी होता है, और लाइफ मास्टरी में सबसे पहला जो आता है उसका आपका पेरेंटिंग मास्टरी। पेरेंटिंग मास्टरी में मैं 4 सेशन करने वाला हूं जूम में। आप कोई भी कंट्री से आप हो, यहाँ पे मैं देख रहा हूं कमेंट्स आ रहे हैं, श्रीलंका से, पाकिस्तान से, किधर भी आप हो, आप क्या है आप कनेक्ट कर सकते हो या लिंक देख सकते हो, कुछ भी है। तो 4 सेशन में पेरेंटिंग में करने वाला हूं मैं। और पेरेंटिंग में क्या है, मैं पेरेंट को पूछता हूं, ये मेरा मैं ये सब्जेक्ट में मैंने बहुत काम किया हुआ है, मैंने पब्लिक में टॉक्स लिए हुए हैं। सो पेरेंटिंग में सबसे पहला मैं पूछता हूं लोगों को, आज आपके लिए पेरेंटिंग पेन है कि प्लेजर है? आपके लिए पेरेंटिंग पेन है कि प्लेजर है? और समझो प्लेजर जो चाहिए आपको पेरेंटिंग से, तो ये बातें मैं यहाँ पे मैं 16 बातें करने वाला हूं 4 सेशन में। और ये 4 सेशन का जो इन्वेस्टमेंट है वो एकदम नॉमिनल हम लोग ने रखा है, खाली 4,000 रुपया है 4 सेशन। और आपको पेरेंटिंग जो है एक प्लेजर लगेगा लाइफ टाइम तक। तो सभी लोग जो है, जिसके बच्चे लोग जो है, और हम लोग बच्चे लोगों को समझो ये नहीं किया पेरेंटिंग हम लोग ने, तो बच्चे लोगों के साथ ऑलवेज चैलेंज होगा। और मेरा ये सब्जेक्ट को आप सुनना आपके लाइफ में, और रिफंडेबल चीज है, आपको ये प्रोग्राम में कुछ भी नहीं मिला, मैं ये सारे पैसे रिफंड कर दूंगा, इतना दावा करके मैं बोलता हूं। लाइफ मास्टरी में दूसरा मैं प्रोग्राम करने वाला हूं 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। 7 हैबिट्स क्या होती है, सुपर डुपर 7 हैबिट्स के ऊपर ये 8 साल के लेके 60 साल 70 साल के लोगों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि हैबिट्स क्या होती है, कैसे जीते हैं। और मुझे हाईली इफेक्टिव बनना है, कोई भी एरिया में मुझे हाईली इफेक्टिव बनना है। तीसरा प्रोग्राम मैं इसमें करने वाला हूं कि मेरा बागबान रिलेशन करना है तो 5 लव लैंग्वेज समझना पड़ेगा। मेरा और मेरी वाइफ का लव लैंग्वेज, मेरी और मेरी बेटी का, बच्चों का, फादर का, ब्रदर का, सबका लव लैंग्वेज होता है। वो लव लैंग्वेज में आपने बात किया
तो उसको लगेगा मेरा पति मेरा सुनता है, मुझे प्यार करता है। वो क्या होता है लव लैंग्वेज, सो ये जानना चाहिए। कितनी भी बार आप सुनोगे उसको, आपको नया लेसन मिलेगा। उसमें लव टैंक का कॉन्सेप्ट है कि आपका लव टैंक फुल होना चाहिए, तो ये सारा चीज है। सो वापिस इस पे आता हूं। और हाँ, 12 सेशन है फाइनेंशियल मास्टरी के, 12 सेशन है फाइनेंशियल मास्टरी के। फाइनेंशियल मास्टरी करना है, ये सब इन्वेस्टर लोगों के लिए है। बहुत सारे मेरे दोस्त यहाँ पे फाइनेंशियल एडवाइजर है, उनके लिए मैं कल एक सीरीज लॉन्च कर रहा हूं स्पेशली एडवाइजर लोगों के लिए। तो आप उसमें कल आना, क्योंकि मैं एडवाइजर को भी ट्रेन करता हूं फॉर नेक्स्ट लेवल। सो वो उनको वहां पे मैं स्पेसिफिक सिखाऊंगा कि मैं कैसे काम करता हूं। सो लास्ट में मनी लेसन सीख के बाय बाय करते हैं। सो ये सारा चीज होता है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं वापिस, राज और पूजा। और ये दोनों रोते हैं फोन पे, करवा चौथ आता है तो रोते हैं दोनों फोन पे, और मैं यहां तू कहां करके सॉन्ग आता है। तो ये सारा चीज है। और बाद में जो मूवी जो जाता है आगे, और वहां पे जब भी लास्ट स्पीच आता है, और आलोक जो है, आलोक जब भी ढूंढता है कि ये लोग कहां गए, तो उसका कार का शोरूम होता है और तभी उसको मिलता है वो, और आलोक अपने घर पे लेके जाता है। और दूसरे दिन सुबह में एक आरती का आवाज सुनाई देता है, प्रेयर का। और हस्बैंड वाइफ जब भी नीचे आते हैं, सलमान मीन्स ये अपना अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी, तभी देखते हैं मंदिर में जो है ये दोनों का फोटो रखा हुआ है, आलोक ने और उनकी वाइफ ने, और उसकी पूजा करते हैं। माय डियर फ्रेंड, आपकी लाइफ में भी आलोक होना चाहिए। आपने आलोक को आपकी लाइफ में नहीं लाया माय डियर फ्रेंड, इसको हम लोग बोलते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग। मैं हर क्लाइंट को बोलता हूं दीपक धाबलिया को एडॉप्ट कर लो, ये आपका आलोक बनेगा। और ये कल आपको कभी भी किसी के सामने उसका चश्मा टूट जाता है तो उसका बेटा बोलता है मेरे पास अभी पगार आएगा तभी मैं करूंगा, उसके हाथ से पेपर खींच लेते हैं, बोला आप तो घर पे ही हो, आपको क्या काम है। तो ये सारा चीज प्लीज इसको देखना। और प्लीज प्लीज प्लीज, मेरा दिल रोता है मैं जब भी देखता हूं रिटायरमेंट में आज रेशियो बोलता है, रिटायरमेंट में आज खाली 5% इंडिया में लोगों के पास प्रोविजंस है, जूस डिस्पेंसर है। अभी ये जूस डिस्पेंसर क्या है, तो जूस डिस्पेंसर, इसको मनी डिस्पेंसर बोलते हैं, इनकम डिस्पेंसर बोलते हैं। ये बटन आपने दबाया तो ये आपके वहां फ्लो होगा। तो अब हमारे पास कौन सी इनकम होती है, तो एक होती है हमारे पास जो रहती है काम करने से आती है, वर्क करने से आती है। तो हमारा बिजनेस, तो हम लोग ने ये वो बिजनेस किया तो उसमें से जूस क्या आएगा, एक्टिव इनकम का। दूसरा चीज होता है कि मैंने स्टॉक मार्केट में पैसा डाला तो मुझे कौन सा इनकम आएगा, तो मुझे एक डिविडेंड इनकम आता है। सो डिविडेंड इनकम, तो वो उसका ज्यूस आएगा, तो आपके पास वो होना चाहिए। तीसरा जो इनकम जो है वो आपका कहां से आएगा, एफडी से आएगा। सो एफडी से इंटरेस्ट मिलेगा। प्रॉपर्टी का जो आपने वो समझो वहां पे डिस्पेंसर में रखा हुआ है प्रॉपर्टी, तो आपको रेंट आएगा। और ये सब वेरिएबल इनकम है, एक्टिव इनकम तो होने वाला नहीं है, और बाकी के वेरिएबल इनकम है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ऐसी स्कीमें होती है जो आपको हर महीने सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी देती है कि मैंने अपना प्लान किया है, मैं एवरी ईयर आज 21 लाख रुपीस वो स्कीम में डालता हूं। सही सुना आपने, 21 लाख रुपया मैं इन्वेस्ट करता हूं कि मेरा और मेरी वाइफ का रिटायरमेंट में कभी भी कोई टेंशन ना हो। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो देगी। जैसे आज आप कोई भी एडवांस कंट्री में रहते, आप डेवलप्ड कंट्री में रहते, तो क्या होता, तो आपको सोशल सिक्योरिटी शायद मिलती। और सोशल सिक्योरिटी कैसे मिलती है, टैक्सेशन से। तो मैंने क्या किया, मैंने वही सोचा कि वो टैक्सेशन का पैसा यहां तो नहीं लेता है, तो मैं अपना सोशल सिक्योरिटी करूंगा। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ये नहीं रखा आपने याद, और आपने आलोक को, रिटायरमेंट प्लानिंग को अपनी लाइफ में नहीं लाया, तो कल, और आपने गारंटेड इनकम को अपनी लाइफ में नहीं लाया माय डियर फ्रेंड, क्योंकि आज आप देखो सब इनकम, सब जूस में आज डिस्पेंसर खलास हो गए, किधर से भी इनकम नहीं आ रहा है लोगों को। सो ये सारा चीज जो है, तो ऐसा कुछ हुआ तो इसको रिटायरमेंट बोलते हैं। सो बागबान से अपने को ये सीखना है कि इमोशनली हम लोगों को कितना, बच्चे लोगों को सब कुछ देना है, लेकिन साथ साथ में मुझे मेरा प्लानिंग करना है। सो आपका इनकम का कितना रेशियो होना चाहिए, तो आप 25 साल के हो तो आपको 10% एवरी मंथ आपका इनकम का, 10,000 कमा रहे हो तो उसका 10% आपका इनकम का जो है वो रिटायरमेंट फंड में जाना चाहिए। आप समझो 40 के हो चुके हो और 20 साल आपके पास है, तो करीबन 20 से 25% आपका रिटायरमेंट फंड में जाना चाहिए। आप 50 के हो चुके हो माय डियर फ्रेंड,
बहुत चैलेंजिंग होगा रिटायरमेंट लेना। सो ये सारा चीज है। रेशियो भी बहुत स्ट्रांग होते हैं, मैंने एज वाइज रेशियो बनाए हैं और आपको ये सारी बातें समझनी है, सीखनी है और आपको समझनी भी है, सीखनी भी है। तो ये मेरा मनी मास्टरी प्रोग्राम भी है, उसमें से भी आप जुड़िए और आप कर सकते हैं। लास्ट में जाने से पहले मैं देखता हूं बहुत सारे लोग जो आज लास्ट वीक में जो माइक टाइसन ने ट्वीट किया था, मुझे सुसाइड करना है। क्यों सुसाइड करना है? क्योंकि उसके पास जीने के लिए पैसा नहीं है। माइकल शूमेकर, माय डियर फ्रेंड, आज कोमा में है, उसकी वाइफ उसकी एसेट्स बेच रही है। तो मैं लास्ट एपिसोड में आपको बोलना चाहता हूं, प्लीज अपना फाइनेंशियल प्लानिंग इस तरीके से कीजिए कि आपका डिग्निटी जो है, हमारा मिशन है टू हेल्प 100,000 पीपल टू लिव अ डिग्निफाइड लाइफ। हमारा मिशन है, हम लोग ये मिशन पे है कि पैसे के लिए आपको, और आपकी लाइफ है, तो आपकी लाइफ में जो है बिजनेस का जो सुनामी जो है वो घर में नहीं आना चाहिए कि घर में जो है, और मैंने बिजनेस घर के लिए चालू किया था तो वो सुनामी मेरा नहीं आना चाहिए। तो मैं लास्ट में आपको बोलता हूं, पीपल डोंट प्लान टू फेल, पीपल डोंट प्लान टू फेल। जितने भी लोग फेल हुए हैं उन्होंने प्लान नहीं किया था कि मैं फेल होने वाला हूं, so they fail to plan. People don't plan to fail, they fail to plan. आप फेल ना होए ऐसा मेरा आपसे मैं प्रार्थना करूंगा ऊपर वाले को कि आप अपना लाइफ को जो है वो अच्छी तरीके से जिए। सो ये 10 सेशन हमारे जो है उसको बार बार आप देखिए, बार बार इसको आप, और जीना है अपने को, सांस से जीना है माय डियर फ्रेंड, सर उठा के जीना है। और सर उठाने के लिए मैंने जो 4 चीज बोला, हेल्थ जो है, रिलेशनशिप जो है, इमोशंस जो है, तो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जो है, और फाइनेंशियल, ये 4 आपने अपने पास रख लिया ना माय डियर फ्रेंड, हम बच्चों के ऊपर डिपेंड रहना ही है, बच्चों के ऊपर डिपेंड रहना ही है, लेकिन इमोशनल डिपेंडेंसी रहेगा, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी नहीं। ये सब बात करते मैं दीपक धाबलिया आपसे बाय बाय करता हूं। आपने मेरे को इतना प्यार दिया, इतना आपने इज्जत दिया, सो मैं आपका सभी का शुक्रगुजार हूं। मैं आप सभी का थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आपने मेरे को इतना प्यार दिया। सो ऐसे ही प्यार देते रहना, हमारे साथ जुड़े रहना। मेरा पेज जो है उसको लाइक करना, मेरा वेबसाइट है moneymultiplier.dnb.com, मेरा यूट्यूब चैनल है उसमें जुड़े रहना। सो ये सभी को, मैं सभी को धन्यवाद करता हूं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और लाइफ को एंजॉय कीजिए, क्योंकि लाइफ ना मिलेगी दोबारा, लाइफ वापिस नहीं मिलने वाली है माय डियर फ्रेंड। रिश्ते को मजबूत कीजिए, रिश्ते को समझिए, और मेरा जो सीरीज है लाइफ मास्टरी उसमें जुड़िए। मेरा जो सीरीज है लाइफ मास्टरी, ऐसा सीरीज नहीं होने वाला है, और हम लोग ने एकदम नॉमिनल प्राइस रखा हुआ है, क्योंकि आपके पास भी टाइम है, तो ये फाउंडेशन मजबूत करने का टाइम है। इतना फाउंडेशन मजबूत करते हैं कि कल लॉकडाउन के बाहर निकलेंगे हम लोग चैंपियन बन के निकलेंगे, पैसे में चैंपियन, रिलेशनशिप में चैंपियन, लाइफ में चैंपियन, सब में हम लोग चैंपियन। थैंक यू सो मच भरत भाई कापड़िया, थैंक यू सो मच दिनेश, थैंक यू सो मच दीपक भाई राइजा, थैंक यू सो मच जयेश भाई, थैंक यू सो मच योगेश भाई। The session is ignited our mind. Thank you so much सुधीर भाई भाटिया, पीयूष भाई, थैंक यू। पीयूष भाई तो सब एपिसोड से आ रहे हैं मेरे दोस्त, थैंक यू, थैंक यू सविता मैडम, थैंक यू दिनेश भाई, बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करते हुए। प्लीज जुड़े रहिए। विकास जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, लव यू। करण भाई, लव यू टू। मोहन भाई, थैंक यू, सबको थैंक यू। राठी साहब, थैंक यू। अमीश भाई, थैंक यू, सब मेरे क्लाइंट है ये, थैंक यू, थैंक यू। सब लेसन्स को याद रखना, बार बार देखना। थैंक यू सिद्धार्थ जी, गुड लर्निंग, थैंक यू सो मच। मनीष जी, थैंक यू, थैंक यू। माली साहब, थैंक यू। कानन, थैंक यू। संजय, मुकेश भाई, थैंक यू। कीर्ति, थैंक यू। हितेश भाई, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मोहन जी, लव यू, यू आर सुपर टैलेंटेड। आरती, थैंक यू, थैंक यू। जिग्नेश भाई, सिद्धार्थ तिवारी, यू आर द बेस्ट, थैंक यू सिद्धार्थ भाई, लव यू सर। अनिल जी, सब लड़के लोग ही लव यू बोल रहे हैं मेरे को,
मेरे को बचपन से ऐसा ही है, सब लड़के ही मेरे को लव यू बोल रहे, क्या है पता नहीं है। यू आर ग्रेट, यू आर डूइंग ग्रेट सर्विस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। रमेश भाई थैंक यू, सावन जी थैंक यू, ग्रेट मस्त झकास, थैंक यू। आदित्य थैंक यू, सुरेश भाई थैंक यू। आज लास्ट एपिसोड है तो मैं भी सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ। मोहन जी हाँ हाँ हाँ, सब लड़के लव यू कर रहे इसके लिए। प्रकाश भाई गनात्रा थैंक यू, गोरी जी ग्रेट सर थैंक यू, अरे थैंक यू वेरी मच अंकल थैंक यू। जयेश पटेल सैल्यूट सर थैंक यू। युक्ति सर मैं सबसे पहले बोला आई लव यू, अरे थैंक यू, अरे वाह मैंने नहीं पढ़ा था, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बाय बाय।